तो आज का जो टॉपिक है पिंटरेस्ट और ग्रिड ग्रिड ड्राइंग के बारे में है। तो आज हम समझेंगे कि पिंटरेस्ट में अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसका यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम पिंटरेस्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। खोलने के बाद आपको ईमेल एड्रेस और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको ना रिजेक्ट कर देना। इसको हम गूगल डायरेक्ट गूगल से हम इसे लॉगिन करेंगे, अपना एक आईडी बनाएंगे। तो ऑलरेडी मेरा जो आईडी है ईमेल आईडी उससे हम लॉगिन कर देना है। और सिंपली मेरा हुआ था तो मैंने इसी से लॉगिन ही कर दिया। और इसमें आपको चूज स्टार्टिंग में आपको पेजेस को चूज करने के लिए मिलेगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट में दबाने के बाद क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल जाएगा। और आपको इसमें ना जो भी चीज जैसे कि चाहिए, इमेज चाहिए, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप सिंपली इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च का कुछ यहाँ पे है, अब यहाँ से आराम से सर्च कीजिए आप। ऑल टोटल जितना भी आपको जो चीज सर्च करना है, जैसे आइज के बारे में, तो आइज का ये रहा। इमेज आपको बहुत क्लियर क्लियर इमेज इसमें मिल जाएगा। आपको जो पसंद आता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर रहा। 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ पे ड्राइंग डाउनलोड इमेज करने के बाद ये मेरा इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड हो गया। अब हम बात करेंगे हम फोटो को कैसे चूज करना है, उस पर बात कर लिए पिंटरेस्ट के थ्रू और उसमें आईडी बना लिया। अब ग्रिड के थ्रू हम कैसे उसमें ग्रिड बॉक्सेस बनाएंगे, तो वो चीज़ का इसका सारा फीचर हम जानेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी है ना ग्रिड बना चुका था। तो सबसे पहले हम इसका फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइंस और आपको डायगोनल और रेडियल ग्रिड, लेबल्स, लॉक, आपको ये सब जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कोना में देखिए, ये आपको पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। आपका लाइंस का मतलब यहाँ पे देखिए लाइंस विजिबल नहीं होगा, है ना, आपका लाइंस विजिबल नहीं होगा। और डायगोनल्स में आपका बीच का जो डायगोनल है ना, वो चीज़ क्लिक कीजिएगा तो डायगोनल शो करेगा, और उसको हटा दीजिएगा तो नहीं करेगा। अब वही चीज़ हो गया रेडियल। रेडियस में हो गया कि वो सीधा कुछ नहीं, सेंटर का जो लाइन है, आपका जो सेंटर का लाइन है उसको डिवाइड करने के बाद जो इसका एजेस का जो है डायगोनल बनाया जाता है, बस। तो आप इसको, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसे आप नहीं कीजिए, है ना, आप इसको यूज नहीं कीजिए। आप सिंपली डायगोनल और लाइंस में ही रहने दीजिए। और अब आती है ये लेबल का बात है। तो लेबल में आपको यहाँ पे साइड में आप देखेंगे नंबरिंग किया हुआ है, तो लेबल उसको कहा गया है। इसको हटा दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन ग्रिड का कौन सा पोजीशन है, क्या नाम है, वो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप लेबल को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 इधर से ये आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अप से डाउन की तरफ जा रहा है, 1 2 3 नंबरिंग हो जाता है बेसिकली। अब लॉक का करने का मतलब है कि आपको जूम कीजिएगा तो आप लॉक नहीं, लॉक करने के बाद आपको जूम नहीं कुछ होगा। अब इसको लॉक को हटा दीजिए और आपको जो पोजीशन चाहिए उसमें लॉक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है। आपको लास्ट में यहाँ पे 3 डॉट है, 3 लाइन्स में क्लिक करने के बाद आपको पूरा योर वर्क, आपका क्या क्या वर्क है जो ऑलरेडी आपको जो सिलेक्ट किया हुआ वो चीज इसमें शो करेगा, है ना। यहाँ पे रखा है सेल साइज। आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में रहता है 10 mm, तो यहाँ पे mm को ही रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे अगर हम 10 सेंटीमीटर करते हैं तो ये मेरा 10 mm करते हैं तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर का मेरा A4 के हिसाब से पेजेस बन जाएगा। A4 के हिसाब से पेज A4 में होता है कि आपका इस तरफ से 21 सेंटीमीटर होता है, इस तरफ से 30 सेंटीमीटर होता है। तो आपको 21 सेंटीमीटर के हिसाब से 21 सेंटीमीटर का बॉक्सेस बन चुका है। अब देखिए चेक कर लीजिए, और यहाँ पे आपको 30 बन चुका है ना, 30 बन चुका। और आपको इसको 20 कर दीजिएगा, यानी कि ये ये आपका 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बन जाएगा। अब सिंपली इसमें आप 30 कर दीजिएगा तो आपका 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बन जाएगा, प्लस ग्रिड भी बन जाएगा और लाइनिंग बन जाएगा, डायगोनल भी बन जाएगा, लेवल भी हो जाएगा, 3 चीज। अब इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ 20 सेंटीमीटर, 20 mm रहने दीजिए। देखिए 20 mm रहने दीजिए, आपको 2 सेंटीमीटर में बन जाएगा। और आप इसमें आइए, अभी इफेक्ट वाला ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पे 3 होता है, इसमें एक ओरिजिनल होता है, आपका जो ओरिजिनल है, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट। आपको
पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, एक होता है आउटलाइन। तो आप इसको यूज ही मत कीजिए आउटलाइन को, वरना फिर आपका ये कोई फायदा नहीं है। फिर आपका फिर जो थिंकिंग और जो आपका प्रैक्टिस होगा वो आपका वो चीज़ आपका ना ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी रहने दे सकते हैं, अगर आपका कलरिंग भी करना है तो आप इसको नॉर्मल रहने दीजिए। तो मैं प्रेफर करूंगा तो नॉर्मल ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे ग्रिड कलर से आप कोई चेंज कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज, है ना। और एक मेन चीज छूट गया था, आपको अगर दूसरे दूसरे इमेज को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कोना में देखिए, यहाँ पे ये वाला पोस्टर क्लिक कीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आपका इस तरह से हो जाता है, वर्टिकल पूरा इस तरह से, और लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल का। तो अभी मेरा जो इमेज आने वाला है वो हॉरिजॉन्टल पे है, अब मेरा A4 पे ही रहेगा। A4 अगर पेपर बनाना है हमको A4 सिलेक्ट करना पड़ेगा, A3 है तो A3 में हमको बनाना पड़ेगा, है ना। अगर A5 है तो A5 में, अगर A0 है तो A0। तो मैं अभी बेसिकली A4 के ही हिसाब से हम बता रहा हूँ। यहाँ से ओपन कीजिए, आपका गैलरी खुल के रेडी हो जाएगा, आपका गैलरी खुल के रेडी हो जाएगा। आपको गैलरी खुल जाएगा। अब आप आराम से देखिए, आपको जितना पोजीशन चाहिए, आपको जितना चाहिए उतना आप क्रॉप कर लीजिए। अब इसको इस तरह से कट करने के बाद आपका लेबलिंग हो गया, आपका लेबल भी हो गया। और आपका देखिए, आपके 11 बॉक्सेस है, 21 सेंटीमीटर होता है ना A4 साइज का। तो देखिए आपका ना 1 सेंटीमीटर हुआ और 1 सेंटीमीटर बाहर निकल गया, इसलिए 11वां नंबर पे देखिए बॉक्सेस को, है ना लेबल में। और ये आपको 15, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको 15 बॉक्सेस इधर से बन गए, 15 इधर से 11 बन गया, क्योंकि 21 ही होता है ना। तो 20 के हिसाब से परफेक्ट बना है, 11 तुम्हारा बाहर चला गया। तो यहाँ तक आ गया। आपका इसमें कलरिंग चेंज कर सकते हैं, है ना। गेट कलर पिक्सल, तो आपको कितना पिक्सल, कौन सा कलर का पिक्सल में कलरिंग चाहिए बैकग्राउंड, वो चीज़ आपको डिसाइड हो जाता है। तो आप इसको यूज नहीं कीजिए, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे लिखा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को आप किसको कितना मैनेज कर सकते हैं देखिए, है ना। तो ये आपका रिसेट, आपका जो नेचुरल है उसी में रहने दीजिए, सब कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आपका काम है एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, और अब स्ट्रोक्स का पारी। आपको स्ट्रोक्स कितना मोटा रखना है, अगर 1 में रखते हैं तो इतना मोटा हो जाता है, आपका 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 2 में रखेंगे तो इतना मोटा हो जाता है ना। अगर हम 30 बाई चांस अगर समझाने के लिए बता रहे हैं तो इतना मोटा हो जाता है ना। आपको जूम कीजिएगा कभी फटेगा नहीं, पूरा जूम हो जाएगा, जैसे ये ऐप है। इसलिए सजेशन मैं देता हूँ कि 0.5 रखिए। देखिए आपका इतना पतला तक बन जाएगा। अभी आपको आपका जो जो का लिस्ट है ना, आपको जो जो यूज किया लिस्ट आपके यहाँ पे, तो आपका ये एक यूजफुल है। आप यहाँ से इमेज को सेव भी कर सकते हैं, अभी आपको गैलरी में सेव हो चुका। आप यहाँ से फोटो शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं, मतलब आपका एक एक काम, दो इफेक्ट वाला ग्रिड कलर और स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक। और यहाँ से आपका लिस्ट करीब करीब 1 2 3 4 5, आपको 5 को यहाँ से लिस्ट में काम है, और बाकी सबको जो सेटिंग है वही चीज़ रहने दीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका फोटो सिलेक्ट यहाँ से होगा, यहाँ से आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको देखना है कि किस तरह से बनाना है। अब मैं वर्टिकली बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ, लैंडस्केप नहीं बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट साइज में बना रहा हूँ। तो आप इस तरह से करने के बाद A4 साइज सेलेक्ट करने के बाद मीडिया, मीडिया के बाद आपको पोर्ट्रेट, आपको जितना तक चाहिए देखिए, इतना जितना साइज चाहिए उतना। उसके बाद आप यहाँ से क्रॉप, क्रॉप करने के बाद आपको ग्रिड। आपको एक और सजेशन दे रहा हूँ कि हमेशा आप हल्का सा ग्रिड का कलर जो है उसको हल्का सा डार्क रखिए, इतना डार्क है मतलब कि विजिबल हो जाए डार्क के साथ। देखिए जैसे मैंने ब्लू ब्लू को चूज किया, अब मैं इसको अच्छा से मैं मेरा आउटलाइन ऑब्जर्व हो रहा है, तो एक बॉक्सेस के अंदर इस तरह से मेरा आउटलाइन गया है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में।